सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग बोल रहे हैं, भीतर हो रहे हैं, भीतर हो रहे हैं। तो हम लोग ये पिछले 15 दिनों से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ जो हमारे भाई बहन हैं, ये सभी बाय प्रोफेशन इंजीनियर्स हैं और ये लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और आज हम पूरे उत्तराखंड क्रांति दल चंपावत की पूरी टीम सभी इंजीनियर्स को, महासंघ के सभी लोगों को अपना पूर्ण बहुमत और समर्थन देने आए हैं। और इनकी जायज़ मांगों को मानते हुए हमारा ये समझना है कि भारतीय संविधान जो है वो भी आर्टिकल 16 के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार देता है। ये इस प्रकार की असमानताएं जो हैं ये सरकार की गलत नीतियों के कारण है, जिसका पूरा श्रेय इस सरकार को जाता है, इस निकम्मी सरकार को जाता है, जहाँ पर इनके प्रमोशन को ठीक रूप से, सुचारू रूप से नहीं देखा गया है, ना ही कोई सही तरीके की नीति बनाई गई है, ना ही प्रोग्रेशन उसमें है ठीक से। और स्टाफ की जो मूल रूप से जो कमी है, जिसके कारण इफ़िशिएंट वे ऑफ वर्किंग में दिक्कत आ रही है, वो बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो स्टाफ को भी बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको आगे बढ़ने के लिए पूरे अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के तकनीकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनके प्रावधान भी सरकार ने बनाने चाहिए। यदि सरकार इन सब चीज़ों को करने में असमर्थ है तो सरकार को अपने स्थान से नीचे उतर जाना चाहिए। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 1980 में स्थापित पार्टी, उसकी देश भर में अनेकों राज्यों में सरकार है और केंद्र में तो 2014 से सरकार है ही। आज उल्लास से पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ से कार्मिक जो निर्माण में जिनकी अहम भूमिका होती है, विकास और निर्माण एक दूसरे के पर्याय है। निर्माण को अंजाम देने वाला डिपार्टमेंट, जो तमाम कंस्ट्रक्शन डिवीज़न विभिन्न राज्य सरकार के मातहत है, उनके जो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स, वे नाराज़ हैं, वे गुस्से में हैं और 23 मार्च से वे कार्य बहिष्कार हड़ताल पर हैं। आज 6 अप्रैल को करीब 2 हफ्ते होने को हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ख़राब मौसम के बावजूद वे लोक निर्माण विभाग के जो चंपावत डिवीज़न कार्यालय परिसर में तमाम करीब 25 डिपार्टमेंट्स इसके मातहत हैं, वो स्ट्राइक में हैं। 27 सूत्री मांगे हैं। क्या मांगे हैं, क्यों हड़ताल में हैं, इन बातों को जानने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। आप जो इंजीनियर्स महासंघ का है, ये स्ट्राइक की वजह क्या है, कब से हड़ताल हो रही है, क्या इशूज हैं और क्या रिस्पांस सरकार का शासन? हमारी ये 27 सूत्री मांग को लेकर महासंघ आज पूरे प्रदेश में अपना आमरण अनशन कर चुका है। और जैसे 10, 16, 26 और ओपीएस का मुद्दा है और हमारे मीट बेल द्वार, हर ये 27 सूत्री मांगों को लेकर आज हमारा 15वां दिन चला है। और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, अभी तक सरकार ने कोई पॉजिटिव हमारे हित में फैसला नहीं किया है, जब तक ये हमारे हित में फैसला नहीं करेंगे और 27 की 27 मांगों को पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। संत वर्मा साहब हैं, संगठन के संरक्षक हैं। वर्मा साहब, जो 27 सूत्री मांगे हैं, जैसे अब 10, 16 पदोन्नति का जो मामला है, टाइम फ्रेम जो होती है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला काफ़ी समय से सभी डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, केवल कंस्ट्रक्शन नहीं। तो जो 27 मांगे हैं उनको लेकर गवर्नमेंट की ओर से क्या रिस्पांस अभी तक दिया है? कोई उसमें पॉजिटिव साइन है या हड़ताल को, मांगों को दबाने की बात हो रही है? महोदय, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आप प्रदेश की पूरी जनता और मुखिया को ये बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने आज बताया, आज एक तरफ भाजपा का स्थापना दिवस का समारोह है, तो स्थिति ये है महोदय कि राजा मस्त, जनता त्रस्त और कर्मचारी पस्त, ये तीनों चीज़ आज की स्थिति में देखने को आपको
स्वयंभू मिल रही होगी। एक तरफ भाजपा का उत्साह मनाया जा रहा है, हम किसी दलगत नीति से आच्छादित होकर इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं, परंतु वर्तमान स्थिति आपके सामने आईने की तरह है। एक तरफ उत्साह का माहौल है भाजपा में, दूसरी तरफ वही कहना कि राजा मस्त, जनता त्रस्त, कर्मचारी पस्त। और जिस प्रदेश की स्थिति ये होगी उसका आकलन मैं एक छोटा सा कर्मचारी होते हुए कर सकता हूँ। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो बैठा हुआ है, बुद्धिजीवी नेता जो बैठे हुए हैं, वो स्वयं इस चीज़ को कर रहे होंगे। परंतु मेरा मानना यह है कि जो 27 सूत्री हमारी मांगे हैं उसमें एक भी ऐसी नाजायज़ मांग नहीं है। आप ये देखिए, आज की डेट में ओपीएस की मांग है और विभिन्न विभागों के वेतन विसंगतियों की मांग है। जैसे हमारा खुद एक विभाग है, उरेडा विभाग है, उसमें आज भी जो है प्रारंभिक 4200 चल रहा है। और बहुत से विभाग ऐसे हैं जो बहुत से क्या सारे इंजीनियरिंग विभाग आपको ये मिलेंगे जो विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। और यदि विकास की रीढ़ की हड्डी को हम अपने जिस तरह हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हम उसको पौष्टिक वो नहीं देंगे, पूरा भार जो है विकास की रीढ़ की हड्डी पे हमारा है, हमारे द्वारा सरकार के द्वारा हम पर डाला गया है। सरकार ये न माने कि हम अगर अनदेखी कर रहे हैं तो जो है ये बैठ जाएंगे। इस बार जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी और महासंघ का जो आंदोलन है वो ये मान के पूरी तरह से रणनीति तय है। इसके बाद अगर हमें अगर सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति चलाती है तो हम स्वयं जेल भरो आंदोलन, इवन आमरण अनशन और हर तरह के अनशन के लिए हम तैयार हैं। और आपके सामने जो आज ये उपस्थिति है, ये 100% उपस्थिति है महासंघ के सदस्यों की। इसमें केवल वो सदस्य हमारे जो दूसरे ज़िले में हैं वो दूसरी जगह प्रतिभाग करके वो कर रहे हैं। तो मैं आपके देवभूमि चैनल के माध्यम से फिर सरकार तक अपना और महासंघ का संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर सरकार समझ रही है कि हम अपनी दमनकारी नीति से महासंघ की मांगों को और महासंघ के आंदोलन को कुचल देगी तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। जो डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के चंपावत जिले में कितने इंजीनियर्स हैं और प्रदेश में क्या स्थिति है, और जो आप लोगों ने 23 मार्च से कार्य बहिष्कार किया है, किस किस तरह के कार्य सफल हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में वो काम आप लोगों को ही करने होंगे जब हड़ताल, तो इससे कितना काम सफल हो रहा है और उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी, यहाँ पे मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो जनपद चंपावत है वहाँ विभिन्न घटक संगठनों में कुल 140 सदस्य हैं और जनपद चंपावत के अंतर्गत, जिसमें शाखा लोहाघाट, शाखा टनकपुर और शाखा चंपावत है। और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे जो साथी टनकपुर शाखा के हैं वे टनकपुर में प्रतिभाग कर रहे हैं हड़ताल में। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूरे प्रदेश स्तर में हैं लगभग 4000 इंजीनियर्स हड़ताल में अभी शामिल हैं। और जिससे कि जो हमारा ये सारे विकास कार्य हैं, सरकार कहती है कि जैसे कि दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार के सारे डब्बे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और बगैर डब्बों के इंजन चल रहा है और सरकार चल रही है। यह काफ़ी ये प्रदेश के लिए काफ़ी दुखद स्थिति है। और सरकार, हमें 15 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, हमने 9 माह पूर्व महासंघ के द्विवार्षिक 12वें महाधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना 27 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापित किया था और उन्होंने इसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने हामी भी भरी थी। लेकिन ये 9 माह का समय बीत चुका है और हम चरणबद्ध तरीके से इन 9 माह में अपने आंदोलन को सुचारू रूप से आगे की ओर चला रहे हैं, जिसमें कि हमें मजबूरन दिनांक 23 मार्च 2026 से हमें यहाँ पे हड़ताल में बैठना पड़ा। और अभी यहाँ पे शाखा लोहाघाट और शाखा चंपावत के हम एक साथ हड़ताल में बैठते हैं। और आज हमें 15 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई हमारे लिए कोई सुध नहीं ली जा रही है, हमें ऐसा लगता है। और हम जब तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी, हमारी जो सभी जायज़ मांगे हैं 27 सूत्रीय, तो उन पे जब तक अमल नहीं लाएगी सरकार, तब तक हम इसी तरह हड़ताल में बैठे रहेंगे। यदि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कुछ प्रयास किया जाता है कि हमारे आंदोलन को या हमारे सदस्यों को जिससे हानि पहुँचे, तो हम जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं।
पूरी तरीके से हम सज्ज हैं। और हमारी जो मांगें हैं, जैसे हमारी मुख्य मांग है हमारी जैसे हमारा ग्रेड ये जो हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं, हमारे कनिष्ठ अभियंता हैं, इनका जो प्रारंभिक ग्रेड वेतन है 4600 है। और हम चाहते हैं कि एक जो इंजीनियर अपने आजीवन कार्य करता है, अपना पूरी जवानी खपा देता है और कम से कम 3 प्रोन्नतियों का लाभ मिलना चाहिए। जैसे किसी भी कैडर में कम से कम 3 प्रोन्नति का लाभ तो मिलता ही है। एक हमारी इंजीनियर कौम ऐसी है जिसे जो इंजीनियर जूनियर इंजीनियर में भर्ती होती है और जूनियर इंजीनियर में ही रिटायर हो जाती है। तो अगर यह पदों के सापेक्ष संभव नहीं है तो कम से कम 3 प्रोन्नत मानों का हमें लाभ दिया जाना चाहिए। पहला जो प्रोन्नत मान है, जो पहली एसीपी है, वो 10 वर्ष में 5400 रुपये ग्रेड पे है की मांग हमारी है। और दूसरी 16 वर्ष में जो कि 6600 ग्रेड पे है। और जो तीसरी है 26 वर्ष में 8700 रुपये की हम मांग कर रहे हैं, जो कि हमें पूर्व में भी मिलती थी। हमारे जो पुराने साथी हैं उन्हें मिली है और लेकिन सरकार के द्वारा उसे हटा दिया गया है और या उसमें हेराफेरी कर दी गई है। तो हम जो हमारी पुरानी जो हमें पुराना मिलता था, हक था जो हमारा, हम उसी को वापस मांग रहे हैं, कोई नई मांगे नहीं हैं। और जैसे हमारी एक मांग जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हमारे बुढ़ापे की पेंशन, जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा भी होती है, हमें पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि वे जिस प्रकार वे स्वयं पुरानी पेंशन का लाभ लेते हैं और अब हम तो पूरी उम्र पूरी हमारी जवानी यहीं खप जाती है और हम आजीवन हम इस सरकार के विकास के रथ को हम आगे हाँकने का कार्य करते हैं और अंत में हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा भी हमसे छीन लिया जाता है, जो कि काफ़ी खेद का विषय है। और जैसे हमारे कुछ साथी हैं, हमारे यहाँ उरेड़ा विभाग है, उसमें सभी को जैसे ग्रेड पे के रूप में 4600 रुपये ग्रेड वेतनमान दिया जाता है और हमारे जो उरेड़ा के कर्मचारी हैं उन्हें 4200 का ग्रेड वेतन दिया जाता है। जैसे आवास विकास की समस्या है हमारी, उन्हें वे लोग भी लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर यहाँ पे आए हैं, लेकिन उन्हें अंशदायी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अन्य स्कीमों के तहत उन्हें आच्छादित किया गया है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। और हमारी जो एक मुख्य मांग ये है कि हमारे जो ये जल संस्थान और जल निगम का राजकीयकरण किया जाए, क्योंकि इनको राजकीयकरण न किए जाने के कारण इन्हें वक्त पे सैलरी भी नहीं मिल पाती है। 3-3, 4-4 महीने में इन्हें सैलरी मिलती है। और बहुत सी मांगें हैं हमारी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आंदोलन को 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, आज तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। सरकार के इस तरफ से अभी कोई सुनवाई सकारात्मक रूप में नहीं हो रही है। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है, प्रदेश के वो मुखिया हैं। ऐसे में एक बहुत अपेक्षा चंपावत के लोगों की और चंपावत के कार्मिक संगठन की अपने विधायक से, अपने मुख्यमंत्री से स्वतः होती है। और जो काम इससे प्रभावित हुआ है, मार्च के आखिरी हफ्ते से जो हड़ताल शुरू हुई है और इससे लगातार, क्योंकि ये कहा जाता है कि विकास के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होना चाहिए, आधारभूत ढांचे को यानी कि जो निर्माण करने वाली जो एजेंसियां हैं, जिनको मॉनिटरिंग करनी है, जिनको गुणवत्ता पर नज़र रखनी है, जिनको समय पर काम करना है, वे संतुष्ट नहीं है। जो व्यवस्था से उनकी जो मांगें हैं, वेतन वृद्धि की हैं, पदोन्नति की हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से आवाज़ उठती रही है कि सेवा के बाद उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को एक गारंटी नहीं मिल रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एक कर्मचारी वर्ग के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए आवश्यक हैं। सरकार इन मसलों को लेकर कैसा रिस्पॉन्स करती है? अगर सकारात्मक रूप से निर्णय न लिया जाएगा तो कर्मचारी जैसा कहते हैं कि वो जेल भरो आंदोलन और इससे आगे की आंदोलन की ओर जा सकते हैं, तो सरकार को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। कर्मचारियों के हित में उनकी वाजिब मांगों को लेकर जो 27 सूत्री मांगे हैं, उस पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए।